जो एब्सोल्यूटली बड़ा है उसको लक्ष्य नहीं बना सकते ना, तो कम से कम जो आनुपातिक तौर से बड़ा है, जो तुलनात्मक रूप से बड़ा है, उसको ही लक्ष्य बना लो। क्योंकि दुनिया में तो जो भी कुछ तुम्हें बड़ा मिलेगा वो दूसरे से बस अपेक्षाया बड़ा होगा, रिलेटिवली बड़ा होगा। दुनिया में तुम छोटे से बड़े की यात्रा करते जाओ, इसकी ताकत तुम्हें वो देता है जो पूर्णतया बड़ा है। और दुनिया में तुम छोटे से बड़े की यात्रा करते रहोगे, एक दिन वो मुकाम भी आता है जब तुम कहते हो कि बड़े की यात्रा अब दुनिया में और ज्यादा हो भी नहीं सकती। अध्यात्म व्यवहारिक होना चाहिए। तुम अभी 3 लोगों को अपना मानते हो, इतनी जल्दी नहीं कह पाओगे कि वसुधैव कुटुंबकम। बड़ी आदत पाल रखी है तुमने पुरानी कि यही 3 लोग मेरी दुनिया, मेरा संसार है। तुम 3 को बढ़ा के 5 तो करो, तुम 5 को बढ़ा के 15 तो करो, तुम 15 से 50 पर तो पहुंचो। आगे बढ़ते रहो, जो भी तुम्हारा सांसारिक कामकाज है उसमें आगे बढ़ते रहो। दिशा आकाश की होनी चाहिए। किसी को तुम कुछ देते हो, अधिकांश लोग कुछ ना कुछ दान दक्षिणा करते ही हैं। उसके नियम भी तय हैं, कहीं कहा जाता है 1%, कहीं कहा जाता है 2, कहीं 2.5, कहीं 5, कहीं 7। तुम आगे तो बढ़ते रहो। अगर तुम्हें यही लगता है कि दान ही तुम्हारे अध्यात्म का मार्ग है, तुम पाठ करते हो, तुम घंटा भर पाठ करते हो, बढ़ाओ ना उसको। ये सब आंकड़ों का ही खेल है, पर दुनिया में तो जो कुछ है वो आंकड़ा ही है। दुनिया में तो जो कुछ है वो सीमित ही है, और जो भी कुछ सीमित है वो आंकड़ों में समा ही जाएगा। आगे तो बढ़ो। ये मत कर लेना कि जब तक अनंत ही नहीं मिल जाता तब तक क्षुद्रता को ही पकड़े रहूंगा ना। क्या संख्याओं के आयाम में यात्रा कर करके वो मिल जाएगा जो संख्यातीत है? बिल्कुल नहीं। क्या संख्याओं के आयाम में यात्रा किए बिना वो मिल जाएगा जो संख्यातीत है? बिल्कुल नहीं। संख्याओं के आयाम में प्रगति करके परमात्मा नहीं मिल जाएगा, लेकिन संख्याओं के आयाम में प्रगति करे बिना भी परमात्मा नहीं मिल जाएगा। रिलेटिव डायमेंशन में आगे बढ़ बढ़ के एब्सोल्यूट नहीं मिलता, लेकिन रिलेटिव डायमेंशन में आगे बढ़े बिना भी एब्सोल्यूट नहीं मिलेगा। संख्याएं उसको नहीं पा सकती, लेकिन बात उसको पाने की नहीं है, बात तुम्हारी तैयारी और तुम्हारी मर्जी की है। वो तो संख्यातीत है, वो तो अनंत है, तो निश्चित रूप से कोई संख्या, कोई आकार, कोई तरक्की उसको नहीं पा सकती। लेकिन खेल भी उसको पाने का कहां है? खेल तो तुम्हारी तैयारी का है ना। जब तुम संख्याओं के आयाम में आगे बढ़ते हो तो तुम उसको यह संदेश भेजते हो कि मैं तैयार हूं। तपस्वियों के किस्से सुनते हो तुम कि फलाने तपस्वी ने 1500 साल तक नदी किनारे खड़े होकर के तप किया। ये बड़ी संख्या क्यों बताई जा रही है? ये अतिशयोक्ति क्यों बताई जा रही है? ये दर्शाने के लिए कि ये तपस्वी कितना तैयार था, कितनी बड़ी ग्राह्यता थी इसकी, कितनी लंबी कुर्बानी देने को राजी था।
तो संख्या का खेल चलेगा तुम्हारी ओर से, आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं है, क्योंकि संख्या का खेल उसकी ओर नहीं पहुंच सकता, उस तक नहीं पहुंच सकता। मैं कह रहा हूं उस तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन फिर भी आवश्यक है। उसकी तरफ संख्याएं नहीं हैं, तुम्हारी तरफ तो संख्याएं हैं ना। और आनाकानी किसकी तरफ से? उसकी तरफ से, तुम्हारी तरफ से? बोलो। उसकी तरफ संख्याएं नहीं है, लेकिन तुम तो संख्याओं की दुनिया में ही जीते हो। उसकी तरफ आकार नहीं है, सीमाएं नहीं है, पर तुम्हारी तरफ तो आकार है, सीमाएं हैं। और कमी किसकी ओर से है? मिलन में बाधा कौन है, वो या तुम? मिलन में बाधा तो तुम हो। तो तरक्की किसे करनी है, काम किसे करना है, उसको या तुमको? तुमको करना है। और तुम जब काम करोगे तो किस दुनिया में करोगे, उसकी दुनिया में या अपनी दुनिया में? अपनी दुनिया में। और जब अपनी दुनिया में काम करोगे तो तुम्हारा काम संख्याओं के अंदर अंदर होगा या संख्याओं से कूदकर बाहर निकल जाएगा? संख्याओं के अंदर अंदर ही होगा ना। इसलिए संख्याओं की महत्ता है। तो एक तरफ तो मैं, जैसा कि आपने उद्धृत करा, यह भी बताता हूं कि क्षुद्र में लिपटे मत रहना। दूसरी ओर मैं भी यह भी बोलूंगा कि अनंत की शर्त मत रख देना। यह मत कह देना कि अनंत ही चाहिए, अनंत से नीचे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि यह शर्त बड़ी बचकानी है। अनंत ने कब इनकार किया तुम्हें मिलने से? मिल तो तुम इसलिए नहीं पा रहे हो ना, क्योंकि तुम क्षुद्र में लिपटे हुए हो, अटके हुए हो। तुम्हें प्रमाण देना होगा कि तुम क्षुद्र से आगे जाने को तैयार हो, और तुम्हारी मजबूरी यह है कि वो प्रमाण तुम सिर्फ एक ही तरीके से दे सकते हो। क्या है वो प्रमाण? संख्या। कुछ ऐसा ही कर सकते हो जो रंग रूप, संख्याओं, सीमाओं, आकारों के दायरे के भीतर का हो। और क्या कर पाओगे? इससे अधिक क्या कर सकते हो? आदमी की दुनिया में अनंत कुछ नहीं होता। हनुमान भक्तिभाव दर्शा रहे थे, तो एक साधारण जड़ी की जगह पूरा पहाड़ उठा लाए, ठीक, पर पहाड़ भी तो सीमित ही है ना। इंसान की दुनिया में जो बड़े से बड़ा है वो भी संख्याओं के भीतर का ही है। तुम इस दुनिया में जो भी कुछ कर लोगे उसे नापा तो जा ही सकता है। तो तुम वही सब कुछ करो जिसे नापा जा सकता है, पर डट के करो, लगातार आगे बढ़ते रहो। संख्याओं की बहुत अहमियत है। जो संख्याओं का खेल ठीक से खेलना जान गया, वो एक दिन संख्यातीत में प्रविष्ट हो जाएगा। आचार्य जी, अभी जो आपने कहा उसको गलत सुनने वाला ऐसे भी सुन सकता है कि जो भी हम कर रहे हैं उसी को, छोटे को बड़ा करना है। बात किसी भी संख्या की नहीं है। बात यह नहीं है कि अभी तक मैंने 2 खून किए हैं तो अब 20 कर लूं, संख्या तो बढ़ गई। बात इसकी नहीं है कि कमर 36 है तो 46 करनी है, संख्या तो बढ़ी गई, परमात्मा मिलेगा, अब प्रगति हो रही है। ये जाहिर सी बात है। मैं किन संख्याओं की बात कर रहा हूं? मैंने उदाहरण दिया था ना कि 3 लोगों को अपना परिवार समझते हो तो 5 को समझो, 15 को समझो। मैंने तुम्हारे करुणा के विस्तार की बात करी थी। अब उल्टा समझ नहीं हो तो फिर मर्जी तुम्हारी है। मैंने दान की बात करी थी। मैंने पाठ की बात करी थी कि घंटे भर पाठ करते हो, देखो कि क्या 1.5 घंटा कर सकते हो।